कास्टिंग काउच, जैसे लाइक ब्रेड बटर की बात करते हैं, कास्टिंग काउच की भी बात करते हैं। पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, ये सब एक रेड अलर्ट पॉइंट है। Current generation staff kit, you are really impressed with. Nobody so far. Decent performance in a film. No, decent It's celebrated on a very different level. Exactly. Because we are celebrating mediocrity. बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनके एसोसिएट ने उनके सामने बोला था कि सर हम इस एक्टर को टेस्ट करेंगे, यार she has got like followers in millions. तो डायरेक्टर ने घूम के देखा उसकी तरफ और उनको बोला just get out of the room. Yes, एक्टर के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या होता है ना कि आप कैसे कंफर्टेबल फील कराते हो। अगर एक्टर घुसा एक ऑडिशन रूम में एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स कि ठीक है, क्योंकि मतलब क्योंकि मैं शायद एक्टर हूँ तो मैं ज़्यादा वो रिलेट कर पाती हूँ कि व्हेन यू एंटर अ ऑडिशन, no matter I have worked so far, but still when you enter an audition room, you feel some, because you meet new people maybe, अगर आप comfortable हो काम करने के लिए, that is entirely different thing. तो आप जैसे बात करते हो ना, हाँ हाय हेलो हाउ आर यू, सारी चीज़ें हाँ हाँ ये कर लेते हैं ना, लेट्स डू दैट, ठीक है। तो उनको ये डर रहता है यार 2 टेक तो नहीं हो जाएगा, 3 टेक तो नहीं हो जाएगा। सो इट्स द कास्टिंग डायरेक्टर who makes an actor feel really comfortable in that thing, because self test तो घर से करके कोई भी भेज देता है, तो 100 टेक किया, you don't know that, but आप ऑडिशन रूम में कर रहे हो और वो एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, कास्टिंग डायरेक्टर से इम्पोर्टेंट जो उसके असिस्टेंट होते हैं जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यू नो दिस वाइज, वो इतना डिसहार्टन करता है ना एज एन एक्टर को। मे बी कोई स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, फंबल हो गया, मे बी रिटेक्स इज रिक्वायर्ड, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर वो कैसे कंफर्टेबल फील कराता है ना, तो दैट इज समथिंग विच आई फील कि एक्टर के अंदर से बेस्ट निकाल के लेकर आ जाता है। I feel हम लोग ये कोशिश करते हैं, जैसे मैं बाज़ दफ़ा बहुत एक्टर्स से मिलता रहता हूँ और उनके अंदर एक हमेशा ये मुझे पता चलता रहता है कि बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेज वो लोग जाते हैं एंड देन बाहर से ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि भाई अंदर जाना बहुत बड़ी डील है या अंदर जाके बात कर पाना एक बहुत बड़ी डील है। तो ऐसे में जब कोई भी एक्टर मुझसे या त्रिशांत से मिलता है तो वो उस चीज़ को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, स्पेशली द ओनर्स, जैसे आप ओनर असिस्टेंट से मिलके चला जाएगा, ठीक है आप मेल आईडी पे भेज दो, बट आप लोगों से मिलना वुड बी अ बिगर डील फॉर एन एक्टर। तो हमें तो वैसे भी बहुत मजा आता है किसी भी नए इंसान से मिलने में, एंड कंसिडरिंग वी नो दैट इट्स वेरी हार्ड टू एग्जिस्ट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, कंसिडरिंग योर परस्यूइंग एक्टिंग, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले उस इंसान को बहुत सहज करें, सरल महसूस कराएं और ये उसको ये महसूस कराएं कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये आसान है, इतना मुश्किल है नहीं। Once the person starts to feel okay, it's easy to kind of talk to these people, these guys are accessible, then calling them on an audition, giving them at least a day or two to prepare is something that we have a tendency of doing. Everything that we need to send them to read for their understanding of the character is something that we send across, and we love the fact that if they have more questions, which doesn't happen too often, very few of them have questions, which is something I also urge actors to have more and more questions as you can. I mean, if you're not given any brief, then it's your moral duty to ask questions for your understanding. That is one. I feel learning your lines and in sync with being your lines is something extremely important. After so many years also, I still witness this as people don't really learn their lines and they're not aligned with them. So that is also one thing. And then coming on time is extremely important. चाहे 5-10 मिनट 15 मिनट पहले आके बैठ जाओ, बट हमेशा टाइम पे आओ. These are really pissing off points for casting directors if you don't come on time, if you don't value time. और आने के बाद अगर आप अपनी लाइंस वो कर रहे हो कि आपको लाइंस याद नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक माइनस पॉइंट के तौर पे गिनी जाती हैं। Exactly. मुझे लगता है कि अगर आप मतलब ऑडिशन से पहले बाकी दुनिया जहान की बातें कर रहे हो जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इट ऑल्सो काइंड ऑफ पुट्स अस ऑफ। आई फील कि ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, अनलेस मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ आपको सहज करने के लिए, वो एक अलग बात है। बट
आपको लग रहा है कि मैं फॉर द इफेक्ट ऑफ इट बहुत सारी बाहर की बातें करूंगा, मार्केट कैसा चल रहा है, ये सब, उन सब चीजों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। हम यहाँ बैठे हैं कि एक सीन अच्छे से करें, उसको हम वैसे शूट करें जैसे डायरेक्टर को चाहिए, और हम वो देखें जो आप टेबल पर लेकर आ रहे हैं। हाउ यू अप्रोच द सीन, हाउ आर यू पर्सनलाइजिंग द सीन। इट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट it, we are also looking forward what you bring to the table. How are you personalizing the scene? कि आप कैरेक्टर में अपना एक अंश छोड़ रहे हो जिस वजह से हमको उसको देखने का मन कर रहा है। What uniqueness you are giving to the क्योंकि होता क्या है कि अगर 30 लोगों ने एक किसी कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया है तो उसमें से 25 से 26 लोग सिमिलर पैटर्न में ही कर रहे होंगे, उसको लाइन से याद करेंगे और बोल देंगे। कुछ 2 या 3 लोग आएंगे, कुछ ऐसा करके चले जाएंगे जब हमारी भी बुद्धि बोलेगी कि यार ये what did he or she do? What did they do right now? Like we didn't expect that to happen. Probably we were also not looking how this is to be played. So this is a new aspect that they've given us. Yeah. So it only educates us to approach the scene with that smartness. Yeah. So it depends on the actors. मतलब मुझे लगता है ये experience से भी आते हैं बहुत लोग actors. बिल्कुल. So in that alignment also I want you to tell my audience जो actors हैं जो बनना चाहते हैं जो बाहर से, देखिए मुंबई में जो लोग रहते हैं ना, they are somehow very much aligned from childhood. They see actors and something. तो वो वहाँ के जो actors बनना चाहते हैं तो they're pretty much they're very used to seeing these Bollywood lives very often. But because I belong from a small town, you come from a small town, वहाँ के लिए फिल्में शूट होना, मतलब अगर वो कोई एक रीजनल में फिल्म शूट हो रही होगी, कैमरा दिख गया ना, you feel so much fascinated. Correct. Right. So I want you to tell the actors from small town especially कि अगर वो चाहते हैं एक्टर बनना एंड वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, दे आर नॉट वेरी ओपन टू थिएटर्स एंड समथिंग, एंड द आइडिया ऑफ गोइंग टू अ फिल्म स्कूल इज नॉट वेरी कूल इन स्मॉल टाउन, स्पेशली फैमिली डज नॉट सपोर्ट देम, एंड व्हाट डू यू थिंक कि वैसे जिनकी ट्रेनिंग हो तो वो क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं एक्टर एट होम बिफोर कमिंग टू मुंबई? बिकॉज व्हाट आई फील इज, मैं जब अभी कहीं जाती हूँ सब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि यू हैव डन दिस, आई वांट टू डू दिस, सो आई जस्ट से कि मुंबई में बहुत भीड़ है, हर लोग आते हैं, हर दिन हजारों लोग आते हैं मुंबई में, और उसमें से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए आते हैं, दे जस्ट घर से बगावत की एंड दे स्टेप इन। सो आई वांट कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसा टिप्स दें, कम प्रिपेयर्ड टू मुंबई इफ यू रियली वांट टू एक्ट। What do you want to give to the actors? I feel एक तो ये कि ना एक और जैसे नोशन है कि अगर आप फिल्म स्कूल जाएंगे तो आपको सब आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप मतलब बेसिक बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें ना तो आप बहुत कुछ, आपको किसी भी प्रोफेशन के बारे में पता चल सकता है। और आजकल तो बहुत ही आसान है किसी भी चीज़ के बारे में पता चलना। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, कितना कुछ आप पढ़ सकते हो एक ही चीज़ के बारे में। देयर आर सो मेनी क्रैश कोर्सेज बाय रियली बिग फिल्म मेकर्स दैट यू कैन गेट एक्सेस टू, जो आप फिल्म स्कूल नहीं भी जाओगे तो भी आप पैसे देके उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। चाहे वो एक डायरेक्टर कोर्स हो, चाहे वो एक्टर्स कोर्स हो, साउंड डिज़ाइन हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, इन सभी चीज़ों के मास्टर क्लासेस गूगल पे अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ उन चीज़ों को एक्सेस करना है। जब आप आते हो बम्बई किसी भी छोटे शहर से, तो आपको ना एक कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी इनामर्ड हो जाते हैं, इज़ दैट वी हैव टू बिहेव लाइक अ सिटी पर्सन, वी हैव टू बिहेव कूल, वी हैव टू वेयर कूलर क्लोथ्स टू लुक मोर एक्सेप्टेबल। हमें जो वैलिडेशन चाहिए उसके लिए हमें इन चीज़ों का करना बड़ा ज़रूरी है। हमें मजाक नहीं उड़ाया जाए, वो थॉट प्रोसेस रहता है। और मुझे लगता है कि आपको उस पूरी विचारधारा से एकदम कोने में रहना चाहिए। आप जहाँ से हो ना वही आपकी खासियत है। वो अगर आप ओढ़ के चलें, मतलब यू जस्ट वेयर दैट विद सो मच प्राइड, तो वो सामने वाले को वो चीज़ बहुत आकर्षित करती है। लाइक अगर मैं किसी को अपने कल्चर से क्लोज देखता हूँ, बी इट महाराष्ट्रन और somebody from MP और somebody from कश्मीर, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है ये चीज़ कि ये इंसान इतना क्लोज है अपने कल्चर के लिए, और ही इज़ नॉट रियली लीविंग हिज ओन कैरेक्टर, विच आई थिंक becomes a most attractive point.
जहाँ तक रहती है बात कि हमें फोटो खिंचवानी है या फिर हमें एक शोरील बनानी है या हमें क्या क्या ऐसे आयाम हमें चूज करने हैं जिससे हम सही सही चॉइसेस कर सकें, तो मुझे लगता है कि देखो ये जो मैंने कॉमन सेंस की बात की ना कि अच्छे हेडशॉट्स होना जो कास्टिंग डायरेक्टर्स को चाहिए होते हैं, डायरेक्टर्स को चाहिए होते हैं, वो आप गूगल करोगे ना आपको कहीं से भी पता चल जाएगा कि बेसिक अच्छे हेडशॉट्स कैसे खींचे जाते हैं। और आजकल फोन्स इतने अच्छे हैं ना कि Because आप जो थोड़े से एडिटेड फोटोज अगर जाते तो नो वी वांट अ वेरी no makeup look and this profile. So not probably not in our industry, but if you test for an international film, showreels actually become a very interesting factor apart from your audition, because हमने जितनी भी बाहर की फिल्मों के लिए ऑडिशन किया है, हम एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम उस इंसान की शोरील भी भेजते हैं। वो लोग वो शोरील्स भी देखते हैं कि आप हाउ डाइवर्स यू आर एज एन एक्टर। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इवन दो यहाँ CV रेज्यूमे या फिर शोरील्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, बट आपको वो सब चीज़ें तैयार रखनी ज़रूरी है। You should be ready when the time comes. अब Absolutely. जब टाइम आ गया तो आप प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है ना, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, डू ऑल द स्टफ्स एंड कम टू मुंबई। अब बहुत कॉमन सवाल है बहुत सारे एक्टर्स का कि जी हम तो नए नए आए हैं शहर में, हमने तो ना शॉर्ट फिल्म की है, ना थिएटर किया है, ना कोई एड किया है, तो हम शोरील कैसे बनाएं, है ना। तो अब आप शोरील कैसे बना सकते हैं आप, ये आई थिंक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता रहा हूँ, एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज भी है और इसे आप शूट भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। फिल्मों में जो वॉइस ओवर्स होते हैं जिससे स्टोरी नरेट की जा रही है, उन चीज़ों का कोई रिकलेक्शन नहीं है। जब एक सीन वर्क आप किसी भी फिल्म में देखते हो ना, उस फिल्म के वॉइस ओवर्स पे बहुत सारे अलग अलग इमेजेस आ रहे होते हैं। तो उसको जब आप कोई सीन फिल्म में देख लेते हो, जैसे DDLJ का कोई सीन आप इनैक्ट कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आपको पता है वो सीन कैसे होना है। बट उसी फिल्म में शाहरुख खान ने अगर कोई वॉइस ओवर दिया है जो लंबा है और उस पर सिर्फ इमेजेस आ रही हैं, उसका चेहरा नहीं है, तो आप उसे एक पर्सनलाइज इफेक्ट से अपने तरीके से जो आप हैं, जैसे एक रोहित है, अगर वो इस सीन को कर रहा है तो रोहित अपने तरीके से कर सकता है। मतलब you have a clean slate of that scene basically you are saying। जैसे लंच बॉक्स में बड़े सारे ऐसे वॉइस ओवर्स हैं जिन्हें आप अपना बना के अपने तरीके से कह सकते हो। तो ऐसे हर फिल्म में ऐसे इस तरीके के वॉइस ओवर मिल जाएंगे। आप स्क्रीन प्लेस तो अब इतने सारे अवेलेबल हैं हिंदी फिल्मों के गूगल पे, जहां आप डाउनलोड करके उनको निकाल के उन सीन को अच्छे फोन क्वालिटी के साथ शूट कर सकते हो। उन सीन्स को 4 या 5 अलग अलग किरदारों को सीन वर्क के साथ, मोनोलॉग्स के साथ एक पार्टनर ढूंढ के कंपाइल करके एक 2 मिनट 3 मिनट की शोरील बना सकते हो। दिस इज अ टूल किट दैट यू हैव टू बी रेडी विथ, जिसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस और स्मार्टनेस, थोड़ी टेक्नोलॉजी और थोड़ी एडिटिंग। और अभी तो मुझे लगता है कि लोग रील्स और इस टाइप की लोग चीजें हर छोटे छोटे शहर में भी बनाना इट्स वेरी कॉमन नाउ। पहले थोड़ा सा था कि इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन ट्रेंड, तो नाउ तो एवरीवन इज यूज्ड टू कि चाहे गांव में आप चले जाइए चाहे छोटे शहर में। So this is something you want the actors to get. Absolutely. I mean they need to do more of theater, and अगर आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई भी अच्छे, कितने सारे अच्छे नाम हैं, सौरभ सचदेवा somebody who's really good, नीरज का भी हैं, इतने अच्छे ये लोग टीचर्स हैं। अगर आप इनमें से किसी की भी एक की वर्कशॉप करते हैं ना, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप थोड़ा समय लें, जो आपने सीखा है इस वर्कशॉप से उसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा समय लें। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 3 वर्कशॉप 4 वर्कशॉप कर लेंगे एक साथ तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं इस टेक्निक को अप्लाई करूं कि इसको अप्लाई करूं। तो थोड़ा अपने आप को समय दें, अपने सिस्टम को समय दें, जस्ट बी अलाइंड एंड थोड़ा आत्मसार हो जाएं उसके साथ। once you start applying and start thinking, okay, this is working for me, then just follow that lead, just follow, let it flow with and you. what is coming natural to you, just you need to find out that, क्योंकि सारे जैसे सौरभ सचदेवा के अंदर आप जाइएगा वर्कशॉप करने के लिए तो उनकी टेक्निक्स अलग होंगी, इस उसमें से क्या आपको नेचुरल आ रहा है, you don't have to really push yourself. अब जैसे आपको अच्छे एक्टर्स भी मिल जाएंगे FTI से, बुरे एक्टर्स भी मिलते हैं, everyone is not going NSD से भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बुरे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही हों। बहुत सारे लोगों को सुनने की आदत नहीं होती है, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो अडेप्ट कैसे करें इंस्ट्रक्शंस को। तो बात सारी ये है कि आप किसी भी फिल्म स्कूल जाओ, किसी भी क्लास जाओ, अगर आप सुन नहीं रहे हो ना,
जो बोला जा रहा है, तो आप कोई भी फिल्म स्कूल, कोई भी कुछ क्लास, कोई सिखा काम नहीं सकता है है आपको। और एक चीज और वेरी हाँ, ऑब्जर्वेंट, वेरी यू हैव टू रियली लिसन, बी वेरी पेशेंट. yeah, एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, इंस्टाग्राम का अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होने बड़े इंपॉर्टेंट है कि नहीं. तो मुझे लगता है कि आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, हाँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं उन डायरेक्टर्स की बात कर सकता हूँ जिसके साथ त्रिशान और मैंने ओवर द इयर्स काम किया है. किसी भी डायरेक्टर ने हमसे आज तक ये नहीं पूछा है कि उनको ऐसा कोई एक्टर चाहिए जिससे फॉलोअर्स हो जिसके. बट एक्चुअली दिस इज द फैक्ट आई गेस. मतलब आपने नहीं काम किया, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड यू हैव वर्कड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ द करंट टाइम्स. So they know the craft's value. They know what the actors they want. They know कि हम क्या बात कर रहे हैं. Correct. But there are a lot of other projects. Because I have also gotten call. I'm not a very social media active person. And I don't believe that does not come to me very naturally. Because मतलब बहुत लोगों ने बोला, so you have done so much good work. And मतलब you have a very good body of work. So you just need to do some stuff on Instagram. I said that's my social media profile. Correct. And I want to enjoy that. I Yeah. don't want to work on that, and I don't want work to come from there. It's Correct. just my the go-to statement. True. मुझे अच्छा लगेगा, I'll make a reel. Yeah. मुझे मजा आएगा, I'll make a reel. आज मेरे को मन किया कि मैं 4 रील बनाऊंगी. मेरे को 6 महीने मन नहीं करेगा, I'll not go. So just for the sake of being there and getting work from there, I don't want to do that. But it's a very hard fact of the industry that you are saying is very good, and I think this is the pattern how industry should be working. Yeah. But that's I think very rather than getting followers, just celebrate yourself on the social media. So that I get to see your personality rather than your reels. reels, yeah. You know. और अनदर एक नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, कि आज के जो एक्टर्स आ रहे हैं ना, they are really focusing on the PR activity. Sure. How to get famous on Instagram, because these paparazzis these days, they have their paid things. Sure. आप कुछ भी हो भाई, आप कुछ भी नहीं हो, पैसे दो and then click and they'll post that. तो वो उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के एक्टर्स rather than focusing on their craft. So उसको भी हम फेमस हो जाएंगे, and we have multiple options. Yeah. A lot of actors in today's world are working, जो भी टीवी इंडस्ट्री में बात करें, म्यूजिक वीडियोस में बात करें, they have this history, this backdrop कि वो लोग वहाँ से रील्स बना के फेमस हो गए हैं, डायलॉग्स बोल के फेमस हो गए हैं, रातों रात because a lot of things वो फेमस हो गए हैं, and then they are getting work. So this is but audition room में तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं उनकी. So because हम लोग खुल के नाम नहीं ले सकते, it would be a controversial thing, but हवाइयाँ उड़ जाती है, but still after that they get the work, they get the part just because of the followers कि हमारे ये project ही आएंगे. Because I know one of the influencers, one of my friend worked with him, and there was some show, मतलब he's good as a person, but he is a very bad actor. I would not like to name that person. But multiple retakes होते हैं, और कोई भी एक स्ट्रगलर एक्टर आता है, वो भी उससे बेहतर काम करके जाता है, बट स्टिल कि वो आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ही गॉट द पार्ट. सो दिस इज द वेरी हार्श एंड सैड रियलिटी कि कमर्शियल एंगल से कि हमारा प्रोजेक्ट में कम मार्केटिंग करने में एक ज़्यादा रीच आउट हो जाएगा, एंड दे आर कास्टिंग एंड दे आर डूइंग इट. मैं तो यही, मतलब मैं तो अपनी रियलिटी बता सकता हूँ आपको. मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उसमें से एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनके एसोसिएट ने उनके सामने बोला था कि सर हम इस एक्टर को टेस्ट करेंगे, यार शी हैज गॉट लाइक सम फॉलोअर्स इन मिलियंस. सो वो डायरेक्टर ने घूम के देखा उसकी तरफ और उनको बोला जस्ट गेट आउट ऑफ द रूम. So which was very very cool. It's so cool to hear somebody. मजा आया, मुझे भी सुन के बहुत मजा आया. मतलब somebody is actually taking a stand on these things. Yes. मतलब किसी भी डायरेक्टर ने जिनके भी साथ हमने काम किया है, इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, कभी भी ऐसी चीज कही नहीं है, बट उनका ये कहना मतलब एक अंडरलाइन कर देता है इस चीज को कि दोबारा कभी पूछना भी मत. And I'm so glad to hear this. We have a lot of directors still they value craft more than these Instagram followers. अगर actors नए होते हैं, the way they must have approached you, और अगर वो famous हो गए हैं, how you deal with it. Have you seen the difference personally? The people who are famous and the people who are not. No, any actor you have met before getting famous and after getting famous? Yeah. So there's a mix of both. There are, the ones who I feel for me who've not changed, I would say
Like Adil Khan is one lovely person, lovely actor, current actor. You know, so many in that league. I think in the people that we've cast in the last few years, ये मेरे दिमाग में एकदम टॉप पे आए तो मैंने इसलिए बोला. But these are lovely people. Anyone you want? I think I've seen अविनाश तिवारी. हमने काला में साथ में काम किया है. But अविनाश को मैं बहुत समय से जानता हूँ. Before he became famous. So I've seen his growth. I've seen his journey. Yes, due very late, but now I'm very happy for him. Yeah, he is still the same. I've not seen a change. I've seen he's still very authentic, very real. उसके पास हमेशा कुछ बहुत अच्छा होता है बात करने के लिए और बहुत real vibe है उसकी. So all these people haven't changed, but a lot of people that we've cast in the past have changed suddenly the moment they became very famous. So the way they talk. Sometimes I don't know, people around them or something shifts in them, or they don't know how to perceive what is happening with them. So all those things kind of also change. हाँ, मुझे लगता है कि फिर वो एक long run में आपके लिए, because we have seen a lot of actors suddenly got really famous and they don't know how to handle that. And they just vanishes. I don't blame them. I feel what happens is that you sooner or later you understand where you went wrong. Later when you actually get that symphony, बहुत देर हो जाती है. तब तक आपको समझ आता है कि यार कहाँ गड़बड़ हुई. I think maybe we could have been nicer to people. Maybe we could have been more there in the moment. आदिल हुसैन की बात की आपने, के मेनन की भी बात की. लोग तो so they are working in the industry for so long. Yeah. मतलब younger actors को they need to अगर वो लोग इतने humbly new actors and new people से मिल रहे हैं. हाँ, मतलब आदिल सर के साथ हमने एक 2 फिल्में की हैं मैंने. एक शो किया है और एक फिल्म की है. एक फिल्म थी, एक शो था मुखबिर जो शिवम नायर ने डायरेक्ट किया. तो उसमें उनका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था. He was playing Aaron Cow in the show, who was a first Raw chief. And we went on the screening, and one of my friend. So I've always spoke to him professionally. We've never like interacted one-on-one. We met on the screening through a friend who worked with him extensively, and he came and he's like, Shubham, thank you so much for casting me in the show. I was like, sir, I'm very small to even like tell you. You've done some great body of work. I've always admired your work. It's just, you know, the director wanted you. So zero, a suggestion. I think we've just did our bit. I mean, the director obviously was kind enough to ask us. And I think you were just fitting the part. You were perfect for it. And what a great performance you've given in the show. Absolutely. So someone like him, at his stature, like you don't really need him to like talk like that. But still, he's very grateful. He's very thankful, and he'll always make you feel important when he's talking to you, which is very kind of him. Yes, and then because like शाहरुख सर के बारे में भी मैं यही बात सुनती हूँ. Hopefully we'll meet someday. We'll work someday. It's everyone's Krishan has worked with Akshay on Gold, so he was training him on the speech. So he said that he's one of the most cool and humble people I've come across. तो मेरे साथ वैनिटी में मुझे बिठा लेते थे, खाते भी थे मेरे साथ बातें भी करते थे. लगता ही नहीं था कि मैं अक्षय कुमार के साथ बैठा. वो एक होता है ना, एक बबल क्रिएट किया जाता है in the outer world so that you don't come. आप वो बबल के अंदर जाओगे, then you get to meet the real person behind the stars. Correct. And मुझे लगता है कि वो लोग आज जिस मुकाम पर हैं because of their humbleness, definitely. Correct. और sometimes है कि आप stars हैं, आप बड़े actor हो, तो there are a lot of situations here, there are good days and bad days. और आजकल क्या है ना, paparazzis पे अगर कुछ डांट दिया, उसको इतना negative में वायरल किया जाता है. Everyone, अगर मैं आज किसी से बात कर रही हूँ, I'm not in a good mood, और आप कुछ ऐसे बदतमीजी करोगे, even I would have reacted the same way. But वो stars के लिए बहुत difficult हो जाता है कि उसको इस हिसाब से वायरल कर दिया जाता है. See, anybody who's a public figure, ना, all these things are ought to come to. Yeah. You चाहे have to time be कोई भी हो, Yeah. अभी बस क्योंकि बहुत सारे avenues हो गए हैं किसी इंसान को नीचे लाने के लिए, तो possibility ज़्यादा बढ़ गई हैं. But ये तब भी पहले भी होता था. Yeah. अफवाहें तो पहले भी बनाई जाती थी. Yes, exactly. Shubham, it was really lovely talking to you. All these insights, मुझे लगता है कि बातें चलती जा रही है. I don't know, for 3-4 घंटे हो गए हमें बात करते करते. So Pleasure now, is entirely mine. Thank you. thank you. And I just want कि हम लोग एक rapid fire section में चलते हैं.
So the title is Casting Confidentials, Behind the Curtains. तो फटाफट आप जवाब दीजिए जो आपके I मन suck में at it, but I'll try. yes. Because अभी all know कि आप बहुत ये controversies में नहीं रहते हैं, but we'll try कि हम लोग कितना निकाल सकते हैं behind the curtain Let's see. topics. Which audition surprised you the most till date? You have any a thing in mind? I think ऐसे तो बहुत हैं, but top of my head is this actor called Aishwarya Sharma, जिसको हमने कसब cast किया था Special Ops 1 में. Okay. Any actor which you fought for later, it was a very big hit. मतलब you went against the directors or producers' call, you fought for them, but later on मतलब it was a great hit. I mean, it was a big film. Kritika Kamra was one actor that we really fought for. It was for Viceroy House. Eventually, I think Huma got it, who's also a great choice. But I think we really believe that Kritika was also really, really good. Yeah. Okay. One actor you regret not casting, now he or she is a big celebrity. So far, everybody has been kind to us. There have been some regret. I don't regret anybody. So But maybe, for example, a Shah Rukh Khan initial days came to you and no, he's not fit for, and suddenly he's a superstar. No. Even though if they've changed their energies, I think they were fitting the part. Nobody so far has been that person who's not fitted the part. Okay. Yeah. That way, then I'm questioning my own casting. Yes. Okay, I got it. So that's why he's skipping this question. Because it's I'm doubting my own capability. Now, why did I cast that person? That person could be like, I might not be closer to that person anymore, but I mean, the person as an actor is correct for the part. Yeah, okay. Yeah. The wildest excuse you have heard for escaping any audition from an actor? Weirdest excuse? कि सर ऑटो नहीं मिला, ट्रैफिक था, लेट आया है. तो लेट आने, and skipping for that matter? Skipping the audition. हाँ? Skipping the audition आज की नहीं सर, कल हाँ मतलब मुझे याद काफी ऐसे यंगर ऑडिशन, जो यंगर क्राउड है, एक्टर्स हैं, उनमें से बहुत आता है कि सर थोड़ा बीमार हो गया हूँ मैं, या थोड़ी बीमार हो गई हूँ मैं, तो आज नहीं आ पाऊंगी. We'll audition, I think, in a couple of days. Okay. So, yeah. That's a very, very common. Ever casted someone based on the Insta profile? Not yet. Okay. I hope you don't ever. Not yet. Some spicy scoop I would want from you. Unpredictable actor in your vision, good or bad? Matlab in unpredictable as in you don't think he's doing or she is doing really good, but on screen it was like something, no, he's really good, or no, he's really bad, something like that. Yeah, a lot of them. Name them. People that I have cast or just I admire? Just admire. Like Prashant Narayan is a fantastic actor. Like, he's somebody extremely unpredictable. I don't know him as a person. I've always heard bad things about him. But like on screen he is. Yeah, he's a little arrogant or things like that. Okay. But I feel whenever he's performed, I've felt that he's damn good. Oh, okay. He's damn good. Yeah. Current generation star kid you are really impressed with, and one which you think is not made. Yeah. I feel. Ranbir Kapoor or Alia Bhatt. Younger generation, I'm talking. Nobody so far. Nobody so far. Yeah. Everyone, this generation. They all need a lot of work. Yeah. A lot of work. We have talked. Yeah, a lot of work they need. Yeah. I mean, because we have far stronger actors. Yes, coming from outside world, they are coming so much prepared. Yeah. And मैं star kids का मुझे ये नहीं समझ आता मतलब अगर बाहर की बात करें. See, if they start doing better, if they do something good, good performance, decent performance in a film, no, decent it's celebrated on a very different level. Exactly. Because we're celebrating mediocrity. It's not something to celebrate. They're supposed to be good because they're getting opportunities. और वो बचपन से आ रहे हैं, multiple opportunities they are getting. Even if मतलब आप बुरा कर रहे हो तो 4, 5, 6 फिल्म्स मिल रही हैं आपको करने के लिए. अरे लोग, people will kill for those opportunities. You have to really slog your ass to make it worth. Yeah. You're just giving a substandard performance doesn't really suffice. Me coming from an
outside world of this, I can really say कि आप दूर से एक डायरेक्टर को ही देख लेते थे ना, मतलब Correct. इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ, so we used to celebrate that कि आज मैंने उन्हें देख लिया. I really remember एक मैं प्रोडक्शन हाउस में I was just walking through, I saw मुकेश छाबड़ा from a very distant, मतलब later जो भी है, so I अरे मुकेश छाबड़ा को देखा मैंने, you know, Correct, so we correct. from an outside actor we celebrate वो आपको बचपन से अपॉर्चुनिटी मिल रही है सिटिंग विद एक्टर्स डायरेक्टर्स एवरीवन, सो यू शुड डेफिनेटली, मतलब यू आर रियली ब्लेस्ड एंड आई थिंक हाँ मतलब मुझे लगता है जैसे अब आदर्श गौरव है ना इन टुडेज टाइम्स, आई फील ही इज नॉट अ स्टार किड बट आई थिंक आई एडमायर हिज वर्क अ लॉट. I feel what he's trying to do with his choices is something to look forward to. Where he's going to go, he's creating some extremely lovely choices. Lovely, yes. So, so now he's getting that platform so that he can choose the subject. He can choose because he's proved himself. He has proved that उसकी जो history रही होगी. मैं आपको एक insight और देता हूँ जो मतलब उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा. मतलब when he got obviously the part in I think White Tiger. I think around before the same time he tested for Chaman Bahar also. So Chaman Bahar mein he was almost in the final 3 and director also loved his audition. So he purposely didn't do it because he knew that he's going to get selected in this part. He had a gut feeling. He didn't know. Oh my God. So ये बहुत बड़ी बात है. जी. So gut feeling से you are leaving. उसको ये gut feeling था कि उसको ये part मिलेगा. In White Tiger. Yeah. That's lovely. So I know this because I've tested him on this, for the same film, Chaman Bahar. That's lovely. And that's lovely. Most underrated actor in today's generation, what do you feel? Underrated actor? Yeah. I feel Vikrant Massey, who's now getting a lot of opportunities, which I'm very happy. But he's always done good performances. Yeah. Fastest yes you have given after an audition and whom? Fastest I think was Adil Khan for Special Ops 1.5. How? Within 2 takes I think I was like we got what we needed and on the basis of that audition he got the part. Lovely. Yeah. Have you met any actor yet after seeing their audition you said where were you? कहाँ थे आप अभी तक? So I recently met this actor जिनका मैंने थिएटर में एक नाटक देखा, राधिका शॉने. So उन्होंने ज़्यादा मतलब थिएटर ही किया है उन्होंने. अच्छा. और मैं वो नाटक देखने के बाद मैं उनके पास गया कि यार आपसे मैं अभी तक मिला क्यों नहीं हूँ. So मुझे उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा वो नाटक देखने के बाद कि I want to cast her somewhere. She's very good. She's in your mind कि अभी next project में cast करें. Yeah, I really hope I do. If you would like to describe the casting in 3 words, your casting especially. Accessible, novelty, and a voice that has something to say. I wouldn't say it like the third word is a word, but it's an expression. Yeah. So you are saying that you guys are really accessible. We are. So far we are, and we've always made sure that we always do. We want to make sure that the environment that we are creating becomes very, very easy and comforting for any actor to come and communicate to us. We don't want them to ever feel that it's difficult to talk to them. Because अगर उनके लिए एक एक्टर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा ये सोचना कि इनसे बात कैसे करें, तो हम अपना काम फिर ठीक से नहीं कर रहे. Yeah. So you're telling कि casting directors actors होते हैं and they cast themselves. ठीक है, I know it is very much justified कि उनका भी एक उन्होंने रूट चूज किया, but a lot of times क्या कि they push themselves a lot कि शायद एक बाहर का एक्टर वहां तक नहीं पहुंच पाता और सब लोगों की चॉइस नहीं होती है ना कि दे गो फॉर कास्टिंग डायरेक्टर. सो कि अब सपोज मैं एक्टिंग ही करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर टू गेट माई सेल्फ कास्ट विद अ प्रोजेक्ट. तो आपकी क्या टिप्स? तो मुझे याद है 2020 में आई थिंक मैंने ये बहुत सुनना एकदम से शुरू कर दिया था. बहुत आई थिंक अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्टर्स स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट एंड देन ऑब्वियसली इट मल्टीप्लाइड where casting directors are casting themselves or their assistants, things like that.
एंड बहुत कॉमन नाम जो शिकार बना है इस चीज का वो था अभिषेक बैनर्जी. Now I've known Abhishek for a few years as a contemporary, as a casting director, and I really admire his work. He's been casting for very long. Yeah. You know? और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपको नहीं लगता ये गलत है कि वो अपने आप को कास्ट करिए. तो अब मेरी बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन हुई कि बंच ऑफ एक्टर्स से भी जो नाटक करते हैं सालों से, भी लोग नाटक करेंगे या किसी किसी पिक्चर में थोड़ा बड़ा गान किया होगा. अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार तुम एक बात बताओ कि अगर उस आदमी को इतना आसान होता अपने आप को कास्ट करना तो उसने आताम लोग से पहले तो बड़ी सारी फिल्में करी. उन फिल्मों में उसने अपने आप को कास्ट नहीं किया क्योंकि उसका रीजन मैं तुमको बताता हूँ. क्योंकि उसका ये एक डायरेक्टर्स मीडियम, एक एक्टर्स मीडियम नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर मीडियम नहीं. ये एक डायरेक्टर्स मीडियम में अनलेस एंड अनटिल director feel that this person is close to his vision and has performed the character to his his selection, then that person will get cast. वो अपने विजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि वो कंफर्टेबल है उस आदमी के साथ. वो आदमी को करेक्ट कैरेक्टर में भी ढलना जरूरी है या परफॉर्म सही तरीके से परफॉर्म करना भी जरूरी है. एंड देन I remember calling Abhishek after watching Patal Log and I congratulated him and told him what a wonderful performance he's given. And so I feel अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो गलत क्या है उसमें. अगर वो बुरा परफॉर्म करता तो तुम्हारा तो पूरा वो हाथ पे एक्सप्लॉइट किया है अपना पोजीशन का. दैट इज अ डिफरेंट कन्वर्सेशन. बिल्कुल. ही हैज जस्टिफाइड द कैरेक्टर एंड एवरीवन हैज लव्ड हिम. All, in fact, there are 2 working assistants from his team who also were a part of the show, who also did a fantastic job in the show. I feel, I'll tell you, Sushant, my business partner, he's an actor himself. I know, I have worked with So you worked with him. You both did a wonderful job in that shot. Yeah, Now, thank you. वो इतने सालों से है, उसने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है जिन पर हमने काम किया है. हर प्रोजेक्ट में तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. उसने भी टेस्ट किया है, चाहे वो हिंदी प्रोजेक्ट हो या इंग्लिश प्रोजेक्ट हो. He's tested for multiple films. He didn't get that selected for those parts. So ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेटली एक लग्जरी है, एक प्रिविलेज है कि हमें टेस्ट करने को मिलता है क्योंकि हम ही वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं. बट इसका And also you get to know the projects which are there in the market. Correct. कि वो आपको पता होता है privilege है, then you can करेक्ट. बट ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि हम सेलेक्ट हो ही ही जाएंगे. Yeah, the directors is the ऐसे तो फिर नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा. मतलब मुझे बाज दफा मुझे या करण मल्ली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो करण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे अक्सर पूछा जाता है कि अरे आप एक्टिंग क्यों नहीं करते. जैसे मुझे ऐसा शौक नहीं है तो, बट मुझे अच्छा लगता है कि कोई डिजर्विंग है, जिसको भूख है उसी को मिलना चाहिए होके. तो क्या सेंस है मतलब आपको खुद करने का. जब त्रिशांत करेक्ट होता है किसी पार्ट के लिए तो ही गेट्स अ जॉब. लाइक ही क्रैक्ड अ रियली गुड पार्ट इन खाकी सीजन 2 and he did a wonderful job in that. So he slogged his ass to give a good ass audition for that show. तो हुआ, उसको मिला. वो बॉटम लाइनर्स की क्या होता है ना कि ऐसा मत एक लेन सा फ्रेज है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे. तो जो एक्टर्स होते हैं ना जो अपना काम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट इज नॉट एज वेल एज गुड, तो उनको क्या है बस ये सब बात करें, अरे वो कास्टिंग वाले लोग हैं तो अपना कॉन्सेंट्रेशन आपके अभी ये मूव पे होना चाहिए. बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो सब छोड़ दे, क्योंकि सबके अपनी जर्नी के अपनी चॉइसेस हैं. इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बाजू वाले घर में क्या हो रहा है तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी. एंड वन मोर थिंग इन द एंड आई वुड लाइक, क्योंकि क्या होता है ये एक्ट्रेस इज अ प्रोफेशन समवन, मतलब कि बाकी सब प्रोफेशंस इन द फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, बट एक्टर के लिए बिकॉज दे डोंट नो कि कब वो एक फर्स्ट ब्रेक मिलने वाला है या सेकेंड ब्रेक कब मिलने वाला है या काम करने के बाद नेक्स्ट ब्रेक कब उनको मिलने वाला है. सो इस बीच में दे आर वेरी the time होता है ना, that is very much depressive time. So what a positive thought you would like to give to the actors to stay positive, stay fit, and just prepare for your next project? See, I'll tell you something. Action is actually becomes a very crucial factor between from going from intention to change. It plays an extremely important factor. So you showing up every day, no matter
how low you feel, you showing up and working on your craft constantly and sharpening your tools is something extremely imperative. You have to really believe from the fact that where you came from, you need to embrace what you are really, what is your culture, and what is your language. At the same time, simultaneously work on things that would actually help you get more opportunities. चाहे वो अलग अलग भाषाएं हों या फिर डायलेक्ट्स हों, चाहे वो ऐसी चीजें हों जिससे आप नोटिस में आए. आपको ये कोशिश करनी है कि आप प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन से ज्यादा अगर आपने पर्सनल एसोसिएशन क्रैक कर लिया ना कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर से, दैट विल टेक यू लॉन्ग. Like people who I've got to know personally, at least for my experiences I can talk about, जिनसे मुझे पर्सनली जानने को मिला, जिन्हें मैं बात कर पाया, जिनका काम मैंने सिर्फ देखा और फिर मुझे उनमें जानने का मन किया, तो उन लोगों के साथ मेरी इच्छा रहती है काम की. And also will understand this, if a casting director hasn't been able to work with you so far but is calling you for auditions again and again, that means he or she really believes in you. ऐसे ही फालतू में कोई बार बार नहीं बुलाता है. आप वो जेन्युइनली जानते हैं कि आप अच्छे हो, इसलिए आपको बार बार बुलाया जा रहा है. सो इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट एन ऑडिशन, सो ऑलवेज ट्राई एंड गेट एन ऑडिशन, बट एंड डोंट शाई अवे इन द बिगिनिंग ऑफ डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स. once there's a snowball effect in your opportunities, then you can communicate and start to choose what you really want to do. But in the beginning, you can't choose things. Whatever is coming to you, just do your best for Yeah. because वो एक टाइप कास्ट के सुन के आते हैं ना ये सारी कि टाइप कास्ट हो जाएंगे. मतलब सबको होता है कि हीरो बनना है, सबको होता है हीरोइन बनना है. And you can break the pattern once you start getting more आप opportunities. दिखो तो पहले. Really मुझे लगता है कि सारे actors के लिए it was a very nice insights that you have given, and I really would like to congratulate कि आप लोगों को बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड्स भी मिला है. Both के लिए. Yours के लिए. In the conversation I just skipped कि everyone deserves an award and everyone deserves that thing कि मिला. And then आपकी वो जो एनर्जी आती है, you want कि नहीं, you are doing something really great and something really, तो वो आप I feel इसका पूरा श्रेय त्रिशान और मैं हमेशा पुलकित को, जिसने डायरेक्ट किया था शो, और हंसल मेहता, हंसल सर को देंगे, क्योंकि उनकी क्लैरिटी की वजह से हम इस तरीके की कास्ट पुट अप कर पाए. क्योंकि इसमें डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा योगदान होता है. अगर वो उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता. इतना भी दिमाग हो उसके. उनका विजन क्या है? आपका विजन क्लियर होता है ना, तो आपके बाकी के एचओडीज को उससे बहुत शक्ति मिलती है. वी हैव टू पुट अप गुड वर्क, यू नो. सो आई थिंक it has to do with the makers, the filmmakers that we have worked with. Yeah. Their vision really means a lot. Yeah, that was wonderful, I guess. And I also want to ask one very घिसा पिटा questions. Every Bollywood वाले लोग ये पूछते हैं कि बाहर वाले लोग, in fact जो आप Bollywood से related, casting couch. मतलब मुझे लगता है कि it has become a binomial phrase. Right. कि just like bread butter की बात करता है, casting couch की भी बात करता है. So, what's your take on this myth or fact? We all know it's some. नहीं, फैक्ट तो है. हाँ, it's we all. गंद तो मतलब, और गंद क्या है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, गंद तो हर जगह है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप वो बस यही है कि how do you want your actors जो भी बाहर से आ रहे हैं कि बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड, क्योंकि वो क्या होता है ना, मास्क अप भी होके आते हैं सम टाइप एज अ डायरेक्टर, सम टाइप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर्स, डू नो कि आपको कैसे अप्रोच किए. सो हाउ डू यू वांट एक्टर्स कि ऐसे ऐसे कुछ चीजें बातें हो रही है, समझ जाओ कि इज और शी इज गेटिंग समवेयर. ये कि देखो, एक तो बहुत सिंपल चीज है, मतलब लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को ही मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी अगर अपने घर बुलाकर ऑडिशन कर रहा है, कभी भी मत. अगर आपको कोई भी पैसे मांग रहा है काम दिलाने के लिए, तो कभी भी उस चीज को मत करो. ऑलवेज, you know, even if somebody, that certain people are very, very smart. What they'll try and do, they'll create atmosphere, they'll make you feel comfortable, they'll also try and tell you, you know, things are easy, you know, just keep at it, just surrender. So ये जो words होते हैं ना कि पूरा surrender करना पड़ेगा, ये सब आपके highlighting red alert point है.
ये अलार्मिंग पॉइंट है। कोई भी बेवकूफ जो आपको बोलता है कि बहुत सरेंडर मांग तुम्हें तुमसे चाहिए मुझे, वो उसका इंटेंशन आपको पता चल जाए। जो भी डायरेक्टर्स अच्छा काम करते हैं, जिन्हें आपके सिर्फ टैलेंट से और आपके काम से मतलब है, आपके लुक से मतलब है, जो इस तरीके की फालतू बातें कभी भी नहीं करेंगे आप। So just be always be cautious, and it's totally fine. Don't be scared at all to not be a part of something that person is a part of. It's totally fine to wait. And I know that it'll be tricky for you to wait. It'll be tricky for you because you come from a small background. But just एक कदम और बढ़ाना है, थोड़ा और कोशिश करनी है, थोड़ा और स्मार्ट बनना है. But Don't surrender to the situation. don't surrender when somebody uses these kind of words. Just really believe that things will happen. And if that thing doesn't happen, trust me, something better is in store. Yes. कुछ आप जो आपकी किस्मत में ये जो हम कर रहे हैं ना, this is just a part of life. It's not the entire life. There's so much to life than just acting and making free. So अगर ये हो जाता है आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है, नहीं होता है तो कुछ और बहुत ही अच्छा आपके लिए मिल रहा है. Yes, this is मुझे लगता है कि a very good mantra for life because actors gets depressed very soon कि their auditions their call नहीं आया, I'm not meant for that, why am I? अगर कोई अच्छा एक्टर है तो इतने ऐसे लोग हैं, शायद ये कास्टिंग काउच या ऐसे हमें कॉम्प्रोमाइज करने से ही काम मिलेगा, चलो ठीक है एक बार कर लेते हैं. इट्स लाइक इट थॉट प्रोसेसेस सब एक्टर्स के अंदर आ जाते हैं. एंड आई वुड रियली अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं. यू विल फाइंड अगर आपके पास ये थॉट प्रोसेस है कि यू नीड टू सरेंडर टू दीज काइंड ऑफ पीपल, तो डेफिनेटली नो, बिकॉज आप लाइफ के किसी भी आप एस्पेक्ट में जाओगे, वेर एवर बिजनेस एंड सर्विसेज यू विल गो, यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ बैड पीपल. सो यू डोंट नीड टू सरेंडर टू एनीवन, यू जस्ट be strong at what you do, what you want to do, and be a very strong-headed person, and you'll get what life has written for yourself, right? I hope so. आप लोगों को इससे कुछ फायदा हो, जो भी बातें हम लोगों ने आज की. And I mean, I just really want you to believe कि कुछ भी दो रुके ना. Constantly you should be on the move. The concentration should always be on the next step. Yeah. Don't just stand somewhere, because the moment you take a pause to introspect, not just stand still. You have to constantly move, otherwise कोई और दूसरा मौके की तलाश में वो उस चीज को लेकर चला जाता है. तो थोड़ा सतर्क रहिए और कोशिश करिए कि आप जो चाह रहे हैं, जो आपके गोल्स क्या हैं और आपके पर्पस क्या हैं, इन चीजों में बहुत फर्क होता है. तो उसको एक्नॉलेज करना, उसको रिकग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मेरे गोल्स हैं इतनी फिल्में डायरेक्ट करना, इतनी फिल्में लिखना और इतनी फिल्मों की कास्टिंग करना, इतने गाने गाना. बट मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? कहानियों का हिस्सा बन. ये अगर मुझे कोई पूछेगा आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो मैं यही बोलूँगा दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज इन एनी फॉर्म. It gives me utmost satisfaction. It gives me a sense of peace. It gives me a sense of belonging. So yeah. Thank you so much for being here, and I would like to congratulate you for your upcoming song. I guess it's going to release on 7th June. So it's named Akhiyan. Akhiyan. It's my mother. It's a 60-year-old Thumri composed by my grandfather. Just with giving a tribute to him. I've had a couple of singles जो मेरे पास में पिछले 8-9 महीने में रिलीज हुए हैं. And every 3 months I come up with a single and I release it on Spotify and Apple. Oh, lovely. You would like to sing 2 lines for our audience? I'll sing a track that that already is there on Spotify. It's called Galta Gaya. So I hope you guys like it. Yes. It goes. गलता गया मैं, बहता गया मैं, इश्क में तेरे ऐ हमनवा, बातों को तेरी आंखों में भर के चला मैं. गलता गया मैं, बहता गया मैं, इश्क में तेरे
Wow, lovely. You have got so great voice. मजा आ गया सुन के. मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएगा and it's going to release on your channel. It's already there. It's on Spotify and Apple Music, Amazon Music. It's up there. Oh, that's lovely. Please everyone go and listen. Thank you. Thank you, Shurun. Thank you so much for being here. Thank you so much for being on our show. आपने टाइम निकाला हमारे भी एंड बहुत सारी इंसाइटली बातें की एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस हमारे एक्टर्स एंड सबके लिए एक इंसाइटली पॉडकास्ट रहा होगा. What do you think? Thank you for having me. It was pure joy. Yes, same you. Thank you. तो ये था हमारा पॉडकास्ट ऑन बॉलीवुड इनसाइड्स, हाउ ऑडिशंस शुड बी डन, हाउ एन एक्टर शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू मुंबई और बहुत सारी बातें. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू गो थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि अगला रोल आपका कट सकता है. टिल द टाइम प्लीज़ हैव फन एंड विल बी बैक सून एक नए मेहमान के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई इंसाइट्स के साथ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. होपफुली हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो. Thank you so much. Signing off, this is Falak Khan from Cover Story with Falak Khan, produced and presented by FK Media and Productions. Thank you and take care.